मैं चाहूंगा मिस्टर अजीत सर के लिए और मुकेश सर के लिए एक बार जोरदार वाली ताली होनी चाहिए। आज उनकी वजह से आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला और गुरुदेव को सुनने का मौका मिला, तो एक बार गुरुदेव ने जो एजुकेशन दी है तो गुरुदेव का वेलकम होना चाहिए, जोरदार वाला होना चाहिए। साथियों, मेरा नाम दिनेश है और मैं राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट होने के बाद में नौकरी की तलाश में गुड़गांव सिटी गया था। मैंने नौकरी की है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, 3000 रुपए से कैरियर स्टार्टअप हुआ था। धीरे धीरे उसी कंपनी के अंदर मैंने और पढ़ाई लिखाई की। मैंने आईटीआई के बाद में डिप्लोमा किया था मैकेनिकल लाइन से। उसी कंपनी के अंदर लाइन लीडर बना। उसी कंपनी के अंदर 3000 से 8000 पहुंचा, फिर धीरे धीरे मैं 22000 रुपए की भी सैलरी पहुंचा। लेकिन नौकरी का पैसा होता कैसा है वो आज तक समझ में नहीं आया। वो कब आता है और कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता था। और उसी दौरान एक व्यक्ति मेरी लाइफ के अंदर आता है। जैसा कि सर ने एक शुरुआती दौर में एक मैसेज दिया था, आरसीएम बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक अवसर है जो इंसान की जिंदगी को 0 से लेके 180 डिग्री परिवर्तन कर सकता है। तो एक साथी मेरे से मिलने आते हैं और वो मेरे से बोलते हैं कि दिनेश जी, ये आरसीएम बिजनेस है, ये आरसीएम बिजनेस है और इस बिजनेस से आप लाखों रुपए की इनकम पे पहुंच सकते हैं। कितना? लाखों रुपए। मैंने कहा कि भाई, मेरे माता पिता ने बच्चापन से लेकर जवानी तक मेरे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए। कंपनी में मैं 12 घंटे की खड़े होकर ड्यूटी करके आता हूं, तब मुझे कंपनी वाले 22,000 रुपए देते हैं और आप बोलते हो कि इन सामान को लेने से, लोगों को जानकारी देने से लाखों रुपए कमा सकते हो। तो किसी को विश्वास होगा? नो। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा ये अलाउद्दीन का चिराग है, जो घिसूंगा तो लाख रुपए आएगा। ये सब पागल हैं जितने भी नौकरी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सब तेरे आरसीएम के सामान को ले और लाख रुपए घर में कमाए। लेकिन दोस्त, उस व्यक्ति ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी और एक छोटी सी बात उन्होंने मेरे से बोली थी और वही छोटी सी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा। उन्होंने बताया था कि ताकत जो होती है वो हमें नहीं होती, ताकत सिस्टम में होती है और इंसान को जो ऊंचा उठाता है वो सिस्टम उठाता है। यस एंड नो? यस। मार्केट के जितने भी सामान है, सस्ते मिल जाएंगे, महंगे मिल जाएंगे, क्वालिटी के, नॉन क्वालिटी के, ब्रांडेड, ससुराल में जाओगे जिंदगी भर तक फ्री में खा लोगे। लेकिन लाइफ तक, जिंदगी भर तक फ्री का आइटम खाने से क्या हम रॉयल्टी जैसी इनकम के मालिक बन सकते हैं? नो। यस एंड नो? क्या आप चाहते हैं लाख रुपया हर महीने की इनकम आपके घर में आए? यस। क्या आप कामयाब बनना चाहते हैं? यस। क्या आप लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं? यस। तैयार हैं? यस। जो आज गुरुदेव लास्ट में पॉइंट बताने वाले हैं, गुरुदेव की 3 मिनट की एक मैसेज आने वाला है। जिन साथियों ने उस मैसेज का पालन कर लिया, मेरी गारंटी है दोस्त, इस हॉल के अंदर आप कहीं से भी आए हो, लेकिन लाख रुपए कमाने का फार्मूला अपने साथ में लेके जाओगे। तैयार हैं? यस। एक छोटी सी बात से आप लोगों को अपनी बात को वाणी विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति था जो पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डालने का काम किया करता था। उसका काम था हर रोज पेट्रोल की जितनी भी गाड़ियां आती थी, उन गाड़ियों के अंदर वो पेट्रोल डालने का काम किया करता था। सुबह से शाम तक उसकी यही नौकरी थी। एक दिन उसी पेट्रोल पंप के अंदर एक व्हाइट कलर की एक मर्सिडीज गाड़ी आके रुकती है और जैसे ही वो पेट्रोल पंप के सामने आती है, वो लड़का पेट्रोल पंप पे जैसे ही उसका पेट्रोल डालने के लिए अपना उठाता है, तो वो उस गाड़ी को आगे से पीछे तक देखने लग जाता है। वो उसको ध्यान से देखता है, निहारता रहता है। काफी देर हो गई, वो ड्राइवर, उसने देखा कि ये पेट्रोल डाल ही नहीं रहा, तो वो दरवाजा खोल के बाहर आता है और उसको बोलता है, यंग मैन, पेट्रोल डालिए। उसने उसकी बात को इग्नोर किया, लेकिन वो गाड़ी को निहारने लगा। तो वो उसके नजदीक आता है, यंग मैन, आप पेट्रोल क्यों नहीं डालते? तो उस पेट्रोल वाले व्यक्ति ने जवाब दिया, डालने वाले ने, कि सर, दिस इज माई ड्रीम कार, ये मेरी सपनों की कार है, ऐसी ही सपनों की कार मुझे चाहिए थी। यही सपनों की कार मैं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, मैं परिवार को एक आदर्श मॉडल बनके दिखाना चाहता था कि ऐसी कार मेरे घर के अंदर होनी चाहिए थी। तो उसने बोला, यंग मैन, तुम वाकई में चाहते हो, दिल से चाहते हो कि ऐसी कार आपके घर के अंदर आए? यस, मैं चाहता हूं ऐसी कार मेरे घर के अंदर आनी चाहिए। तो उसने अपनी पॉकेट से एक विजिटिंग कार्ड निकालते हैं और उसको पेट्रोल डालने वाले व्यक्ति के हाथों में देते हैं कि बेटा,
कल तुम इस पते पर आना और मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर के अंदर कार कैसे आ सकती है। उसने उस विजिटिंग कार्ड को लिया और पॉकेट के अंदर डाल लिया। शाम हो गई। शाम होने के बाद में उसने अपने कपड़े वगैरह डाले और वो अपने काम में मस्त हो गए। इस घटना को 5 साल गुजर गए। कितने साल? 5 साल। कितने? 5 साल। 5 साल के बाद में उसी पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल डालने का काम किया करता था, अभी भी कर रहा था, और एक व्हाइट कलर की मर्सिडीज गाड़ी फिर से आके उसके पेट्रोल पंप पे रुकती है और उस मर्सिडीज गाड़ी को वो फिर से देखने लगता है। ध्यान से देखता है, मुस्कुराता है। काफी देर हो गई और उसी गाड़ी के अंदर ड्राइवर ने देखा ये पेट्रोल नहीं डाल रहा है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और उससे बोलता है, यंग मैन पेट्रोल डालिए, यंग मैन पेट्रोल डालिए। और वो लड़का देखता रहता है। जब वो पेट्रोल नहीं डाला तो यंग मैन के पास में वो ड्राइवर आता है और उससे बोलता है कि भाई पेट्रोल क्यों नहीं डाल रहे? तो उसने उससे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि सर इट इज माई ड्रीम कार। मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए थी, मैं ऐसी गाड़ी अपने बार बार सपनों में देखता हूं। तो उस ड्राइवर ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब आपके लिए जानना चाहते हैं? यस। उस ड्राइवर ने उससे जवाब दिया कि यंग मैन, ये जो गाड़ी मर्सिडीज खड़ी है, ये गाड़ी तेरी हो सकती थी। याद कर वो 5 साल पहले का समय, याद कर वो 5 साल पहले का समय। इसी पेट्रोल पंप पे 5 साल पहले एक गाड़ी आके रुकी थी व्हाइट कलर की, और उस गाड़ी के ड्राइवर ने तुमसे बोला था कि ऐसी गाड़ी तेरी हो सकती है, कल मुझसे आके मिलना। और क्या किया था आपको उस ड्राइवर ने? उसने बोला कि सर मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया था। तूने क्या किया था उस विजिटिंग कार्ड का? कि शाम को जब मैंने कपड़े टांगे थे, बाहर निकाला था और मैंने सोचा था कि ऐसे बहुत सारे हजारों लोग आते हैं, और विजिटिंग कार्ड को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दिया। तो उस लड़के ने जो जवाब दिया ड्राइवर ने कि इसी पेट्रोल पंप पर तुम पेट्रोल डालने का जब काम करते थे, इसी पेट्रोल पंप पर मैं झाड़ू लगाने का काम करता था। तूने तो वो विजिटिंग कार्ड फेंक दिया, मैंने उस विजिटिंग कार्ड को उठाया और मैंने कहा झाड़ू लगाने का काम तो मैं करता ही हूं, कल की डेट में ये तो मिलने जाएगा नहीं, मैं मिलके देख लेता हूं, क्या पता ऐसी मर्सिडीज कार मेरे घर के अंदर भी। जितने भी यहाँ पर साथी आए हुए हैं ना, इसी हॉल के अंदर 5 साल पहले भी प्रोग्राम हुआ होगा और यहां पर आके एक लीडर ने बोला होगा, इस आरसीएम बिजनेस को दिल से लगा लेना, इस आरसीएम बिजनेस को जी लेना, इसके प्रोडक्टों को इस्तेमाल करके देख लेना, आपके घर के अंदर भी लाखों रुपए की इनकम आ सकती है। जितने भी ये फ्रंट में लाइन में लीडर्स बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो उन्होंने आरसीएम का प्रोडक्ट यूज किया और लोगों के घरों के अंदर उस अपॉर्चुनिटी को पहुंचा दिया। और आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। सर ने आते ही एक शब्द बोला था कि आरसीएम एक अपॉर्चुनिटी है, आप सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। इस आरसीएम बिजनेस को आत्मा से लगा लेना दोस्त। 5 साल इसको जी लिया, आप पे से बैठा हो एक भी ऐसा साथी नहीं रहेगा जिसके घर के अंदर 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम नहीं आ रही हो। तैयार हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां सर के लिए। और मैं अब आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहा हूं। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि ऐसे ही बन जाते होंगे हीरो। नहीं भाई, ये बाहर वाला नहीं है शिक्षा मंत्री अनपढ़। यहां रगड़ा खाना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। परवीन नागर जी अपनी कहानी बताएंगे, इंडियन आर्मी में थे, बिजनेस समझ में आ गया तो आज यहाँ पे हैं। क्या समझ में आया, कैसे हुआ? आपकी जोरदार तालियां परवीन जी को बुला रहा हूं मैं, प्लीज। जितने नए साथी बैठे हैं उनके लिए परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम परवीन नागर, बेसिकली ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ। आरसीएम से पहले इंडियन आर्मी में था, वहां पे 10 साल काम किया। जॉब करते करते ये बिजनेस मेरे समझ में आ गया, और जब कोई चीज समझ आ जाती है तो आपकी मजबूरी हो जाती है उसमें उतरना। यस और नो? यस। लगभग 1 साल जॉब के साथ किया, 10 साल 2 महीने जॉब थी, जॉब को रिजाइन किया
और फुल टाइम इस काम में उतर गया जिस काम में मेरे परिवार से कोई नहीं था, मेरे रिश्तेदारों में भी कोई नहीं था, इवन वो मेरे सपोर्टर नहीं थे, वो मेरे अपोजिट थे। पर इस बिजनेस के अंदर आपको एक काम करना है, आपको अपनी अपलाइन के ऊपर खुद से भी ज्यादा भरोसा करना है। आप इस स्टेज पे आ सकते हो। मेरे पास एक नॉलेज थी, मैं आर्मी में था, आर्मी की नॉलेज थी। जब मैं यहाँ आया तो मैंने एक छोटे बच्चे की तरह सीखना शुरू किया। आज एक आदमी बिजनेस शुरू करता है, एक बंदा शुरू करता है तो अपना दिमाग बहुत सारा लगाता है। आपके पास दिमाग है, पर आपके पास जो दिमाग है वो आपके पहले काम का, इस काम का नहीं है। और वो शख्सियत आज इस हॉल के अंदर मौजूद है। आज बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल है। मेरे बिजनेस कोच है माननीय श्री सुनील शर्मा जी को सर के लिखा उन्होंने मेरी मुलाकात गुरुदेव श्री रामकृष्ण सर से कराई। उन्होंने बोला कि आप आर्मी में हैं और एक डिफेंस पर्सनालिटी से मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। अमृतसर में मेरी पोस्टिंग थी, वहां एक बंद कमरे में उन्होंने मेरी मुलाकात कराई और मुझसे बोला कि सर भी डिफेंस में थे और मैंने ड्रीम लिया कि अगर डिफेंस पर्सन इस बिजनेस के लीजेंड बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। ऑन ड्यूटी रह के बहुत सारे प्रोग्राम देखे। एक प्रोग्राम देखा फरीदाबाद में दिनेश सर को बोलते हुए देखा था। सर एमराल्ड अचीवर थे, मैं लर्नर अचीवर था उस टाइम, 40,000 का लेवल था। और जब सर स्टेज से यूं करते थे, मैंने सोचा ये बंदा मेरे जैसा है, मैं क्यों नहीं इसके लेवल पे जा सकता। और ड्रीम लिया, आज मैं सर के साथ खड़ा था। आप भी खड़े हो सकते हैं सर। जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग मना करते हैं साहब। yes! एक बिजली का तार है, वो करंट मारता है, वो उसकी कमी है, फीचर ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एक बर्तन आपने गर्म पानी कर रहे हैं आप गर्म, और अगर किसी बंदे ने उसको बिना किसी उसके टच कर दिया गर्म को, वो आपके हाथ को जलाएगा। ये इसका फीचर है या कमी है? फीचर। जब भी आप नया काम शुरू करते हैं, दुनिया के सब लोग मना करते हैं, ये भी उनका फीचर है, सब कमी नहीं है। और अगर हम इस कमी को लेकर बैठे रहेंगे तो बहुत सारे लोगों की तरह भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। स्टार बनना चाहते हैं? yes! नरेश सर ने बोला इधर फोटो खिंचाने से पैसा आता है साहब। पहले कुछ काम कीजिए, 2 से 5 साल लगाइए, उसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 1 सेल्फी प्लीज। फोटोग्राफ का जमाना हो सकता है जा चुका है, पर फोटोग्राफ का जमाना चल चुका है। चाहते हैं लोग आपके साथ फोटोग्राफ लें? yes! चाहते हैं? यस। या बस औरों के साथ ही लेना है? अगर आप ले सकते हैं ये ड्रीम कि एक दिन हजारों लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे, आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, जैसा कोट आप पहनने लग जाएं, लोग आपके जैसा पहनने लग जाएंगे, जैसे जूते आप पहनने लग जाएं, जैसा बैग रखने लग जाएं, इवन मोबाइल और पर्स आप जैसा रखने लग जाएं, हैंकी की फोल्डिंग जैसी आप करने लग जाएं, लोग आपके जैसा करने लग जाएंगे। अगर आप मेहनत करके 2 से 5 साल रोल मॉडल बन सकते हैं। बनना चाहते हैं सर? यस। और ये घटना सिर्फ उसके साथ घटेंगी। गुरुजी ने 4 चीजें बताई कि आर्मी पर्सन के साथ वो चीजें होती हैं। हमें फौज में सिखाया जाता है कि अपना दिमाग मत लगाना, ये सिखाया जाता है, मैं सच बता रहा हूं आपको। हमें ट्रेनिंग में बोला जाता है दिमाग सीनियर का, शरीर आपका। आरसीएम में आए तो सेम चीज इधर भी सिखाई गई, तो ये सीखी हुई थी, तो फॉलो करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई। मैंने 10 साल इसलिए सेवा की कि मैं आरसीएम में आऊंगा, मुझे पता था, किसी को नहीं पता होता सर। पर जाने अनजाने ऊपर वाला ऐसे कुछ करवाता है। कई बार ऐसा रहा कि ये बिजनेस छूटने वाला, आपके हाथ से छूटने वाला है, पर पता नहीं कौन सी ऐसी शक्ति थी, पकड़े रखा बस। सर अभी बता रहे थे कि स्टेशन पे अकेले सोए थे, एक पराठे में 2-2, 3-3 लोग, पता नहीं कैसे एडजस्ट किया होगा। मैं भरतपुर मीटिंग करने गया हुआ था, बहुत छोटा लेवल था, जॉब छोड़ के आ चुका था। सेवर स्टेशन पड़ता है एक भरतपुर में, और मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं एक पानी की बोतल ले सकूं और ट्रेन पकड़ के अपने घर पहुंच सकूं।
वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन रात थी। उस रात के बाद प्रवीण नागर की जो स्पीड बढ़ी, फिर दुनिया ने उसको देखा। आपके पास कष्ट आएंगे, पर वो कष्ट आपको गिराने नहीं आएंगे, आपको उठाने आएंगे। अगर आप उनको कष्ट को सहने के बाद अगर खड़े हो सकते हैं तो आप विजेता बन सकते हैं। ये स्टेज आपका हो सकता है, ये ऑडियंस आपकी हो सकती है, बहुत सारे लोग आपको रोल मॉडल बना सकते हैं। बनना चाहते हैं? टिकना पड़ेगा, टिकना। कोई लल्लू पंजू खज्जू आके आपका चैनल हिला जाए, बर्दाश्त नहीं है। हेलो, सपने हैं किसके? अगर आपके अपने सपने तो हम आपके हैं। एवन अगर आपके सपने नहीं है तो आप भी अपने नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। एक ड्रीम बना लेना और उसके नक्शे कदम पे आपकी अपलाइन जैसे जैसे बताता जाए, ऐसे ऐसे चलते जाना। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आरसीएम बिजनेस में पहला चेक 1947 रुपए, हाईएस्ट इनकम 2,76,000 और 1,13,00,000 रुपए से ज्यादा प्रवीण नागर के घर में। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां सबके लिए, एक बार जोरदार तालियां। बनना है कुछ, चमक के लिए झगड़ा लगता है। और ऐसे एक साथी हमारे बीच में हैं जो 2021 एनिवर्सरी में स्टार एमराल्ड बने हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2013 से शुरू किया, मात्र 7 साल में यहां तक पहुंच गए। दम तो होगा ना। मैं इन्हें टाइगर टीम इंडिया का आर्किटेक्ट बोलता हूं। बहुत टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं आती है। मैं बोलता हूं जगदीश जी आप ही बनाओ। आपको कितना आता है कोई मायने नहीं रखता, आपके टीम में टैलेंटेड लोग आ सकते हैं। बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। एक छोटी सी जॉब से इन्होंने आश्रम शुरू किया, अपने बड़े सपने बनाए और बड़े सपनों के साथ ये काम कर रहे हैं। मिलना चाहते हो? yes. आपकी जोरदार तालियां बजेंगी। जगदीश कबीरा जी को इनवाइट करता हूं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हेलो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुझे बताया गया था ये हिंदुस्तान की सबसे एक्साइटेड टीम है। हेलो, मुझे बताया गया था ये सबसे जोशीले लोग हैं जिनसे आप बातचीत करने वाले हो। क्या मुझे सही बताया गया था? तो एक बार जोरदार ताली बजा के और अपनी सीट से 1 इंच आगे हो जाओ, कमर मत टिकाओ और जोरदार ताली बजा के बता दो मुझे सही बताया गया था। जोश तो आपने 30 सेकंड में बता दिया, पर ये जो लड़का आपके सामने खड़ा है, आज से कुछ साल पहले बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। 2 भाई 2 बहनों का परिवार में सबसे बड़ा हूं। और जब पिताजी एक प्राइवेट जॉब करते हो और जब बड़ा बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता हो तब जॉब छूट जाए तो परिवार में कैसे हालात होते हैं वो आप सब समझ सकते हैं। बड़ा होने के नाते जिम्मेदारी तुरंत दे दी गई। पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया है 7 साल। उसी समय मेरे एक दोस्त मेरे साथ क्रिकेट खेला करते थे, उन्होंने आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं और मेरा परिवार इस तरह के कामों को ऐसा समझता था कि ये तो ऐसे लोगों के काम है, ये तो वैसे लोगों के काम है, पर मैं आज ऋण नहीं उतार सकता। रंजीत जी और नरेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं क्या? शुरुआत में उन्होंने मेरी मुलाकात करवा दी। उस समय तो मैं नहीं जानता था, पर मैं आज गर्व से कह सकता हूं विजनरी लीडर ऑफ टाइगर टीम इंडिया आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी से। एक लड़का जो 8वीं क्लास में 48% नंबर से पास हुआ, बताया गया उसे टारगेट दिया गया कि 10वीं में मेरिट ले लो, साइकिल मिल जाएगी। 10वीं में पिताजी की जॉब नहीं गई थी, इसलिए जीवन ज्योति स्कूल उस समय पलवल का सबसे टॉप स्कूल था, उसमें पढ़ाई कर रहा था और लगभग
उस समय आज से 10-12 साल पहले 78% नंबर से पास हुआ। बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, उस समय भी मैंने बीकॉम में 74% नंबर है मेरे। मुझे बताया गया था कि खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो और ये दुनिया कर लो मुट्ठी में। हेलो यस। पर दोस्त, जैसे ही असली जिंदगी से परिचय हुआ और मेरी बोली लगाई गई एक ऐसे बच्चे की जो मेरिट में आ सकता था, समाज से पूछ रहा था मैं क्या करूं, उस समय मेरी बोली लगी कितने रुपए महीना? 2000। मैं 2000 बोल तो रहा हूं, पर यदि रोज का लगा के देखूं तो वो कितना बनता है? 70 रुपए रोज से भी कम। हेलो, उस समय बताया गया। मैं अच्छी तरह जानता हूं शुरुआती दौर में परिवार में कैसा माहौल था। 2 साबुन आते थे, एक बाहर वाला और एक आरसीएम वाला। अकेला जगदीश कबीरा आरसीएम के साबुन से नहाता था और पूरा परिवार बाहर वाले साबुन से नहाता था, क्योंकि सुनील शर्मा जी ने सपने जगा दिए थे। उन्होंने बहुत सारे सपने जगा दिए थे। मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या सपने जगा दिए थे। आपको जवाब देना है बस, क्या आप भी ऐसा करना चाहते हो? आपको जवाब में बोलना है मैं। बोल सकते हैं क्या? यस। बहुत सारे सपने जगा दिए थे, बहुत सारी चीजों को लिखवा दिया था डायरी में। डरते डरते ही सही, बड़ा डर लगता था प्लान दिखाने में। जब किसी को समझाने जाते थे तो वो बताते थे इतने तो साल की तुम्हारी उम्र नहीं है, उतने साल को हमें काम करते हुए होगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम कितना कमाते हो? तो कई बार चुप सा हो जाता था और मन में आता था क्या भगवान मेरे नसीब में यही लिखा है, मेरा क्या होगा? हेलो, वो डायलॉग है ना, तेरा क्या होगा? तो वही डायलॉग मैं अपने आप से पूछता था गया, तेरा क्या होगा? पैसे वाला यदि पैसे कमाने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक ऐसा बच्चा जो टॉपर रहा हो स्कूल में, उस समय जीवन ज्योति स्कूल में भी लगा हुआ था बोर्ड पे जगदीश कबीरा का नाम, पर जैसे ही रियल लाइफ में आया कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा था। और मैं तो धन्यवाद अदा करता हूं कि आरसीएम गलती से ही सही जिंदगी में आ गया था। ईमानदारी से मेहनत करते चले गए, काम करते चले गए, और 2013 में वो दिन नहीं भूल सकता जब पलवल में एक पार्क के अंदर हमारे गुरुदेव श्री रामकिशन गुरुदेव से मुलाकात हुई। एक बार ताली बजा सकते हैं क्या? गुरुदेव ने विश्वास बताया कि यदि तुम टिके रहे, यदि तुम लगातार लगे रहे तो बड़े लेवल पे जा सकते हो। मुझे पता नहीं गुरुदेव को क्या नजर आ रहा था। 2013 में 0 से शुरू किया बिजनेस को और करते करते रॉयल्टी आई, फिर टेक्निकल बन गए। एक 2000 कमाने वाला लड़का 1-2 साल में 25,000 कमाने लग गया, और कब वो 50, 60, 70, 80, 90, 1 लाख रुपए महीने कमाने लग गया। और सितंबर के चेक की बात करूं तो हिंट दे रहा हूं, जो 2000 रुपए जिस समाज ने बोली लगाई थी उसने सरकार को टैक्स 9000 रुपए का दिया है। जो लड़का व्यापारी का बेटा नहीं है, उसका 1 महीने का टर्नओवर की बात करूं तो वो 2 करोड़ रुपए का माल बेच चुका है केवल 1 महीने में। मेरे लिए ये गर्व की बात है। पर क्या आप सपने देखते हो? दोस्त, यदि सपने देखते हो तो अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या कोई रिश्तेदार सपने पूरे करने आएगा? किसको पूरे करने पड़ेंगे? तो वही मेरे अंदर चलता था। सुनील शर्मा जी डराते थे, अभी तो अकेले हो, हेलो, पता नहीं क्या होगा। और मैं गर्व से कह सकता हूं, मैंने जो राकेश शर्मा जी की सीडी में सुना था, वक्त साहब ने उनका नाम रिकमेंड किया था कि उन्होंने टेक्निकल अचीवर बन के शादी की, तो मैं गर्व से कह सकता हूं मैंने टेक्निकल अचीवर बन के शादी की। और शादी से पहले मैं एक गाने के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किस तरह का मंजर होता है। उसे हम तरह तरह के वादे करते हैं कि बन जा तू मेरी रानी, तुझे महल दिवा दूंगा। और 3 साल में जब उसके गोबर में हाथ होते हैं ना, तो कई बार उसे देखती है और कई बार देखती है, अच्छा महल दिलाया तूने। हेलो, पर दोस्त, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, टेक्निकल अचीवर बनने के बाद बीवी केवल एक गाना सुनाती है, केवल एक गाना, आए हो तुम मेरी जिंदगी में बाहर बन के, आए हो तुम मेरी जिंदगी में बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार बन के। कितने लोग चाहते हैं कि उसकी बीवी यही गाना सुनाए? तो सर, टेक्निकल अचीवर बन जाना, टेक्निकल अचीवर बन जाना। पलवल में हम अपना एड्रेस बताने में शर्माते थे,
ऐसी ऐसी तंग गलियां हैं, ऐसी ऐसी तंग गलियां हैं कि टीम को बुलाने में शर्म महसूस होती थी। क्या करें? हेलो। और वहां से निकल के पलवल में जो टॉप मुझे बताया गया था, वो भी नरेश जी एक बार बाहर से घुमा के ले जा रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे, मेरा फ्लैट वहां है और ऐसे ऐसे है। मुझे नहीं पता था, पर उनसे मैंने सपना चुराया और आज पलवल की सबसे अच्छी जगह पे यदि मैं रह पा रहा हूं तो वो केवल आरसीएम की ताकत है। दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप सपने देखते हो? तो आरसीएम से पूरे हो सकते हैं, पर सपने किसके पूरे नहीं हो सकते? जो आरसीएम को इस गाने के साथ कर रहे हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, उनका आरसीएम नहीं चलेगा। डर लगता है उन्हें आरसीएम को बताने में, डर लगता है रिश्तेदार को पता ना चल जाए, डर लगता है बीवी को पता ना चल जाए, उनका आरसीएम चलने वाला नहीं है। और कुछ लोग होते हैं थोड़े वीर, थोड़ा सा आगे स्टेप आगे आ जाते हैं और उनके मन में एक गाना चलता है, मैं निकला गाड़ी लेके और रास्ते में एक मोड़ आया और गाड़ी में वही छोड़ आया। कुछ लोग आरसीएम ऐसे कर रहे हैं। जब अपलाइन ने काउंसलिंग कर दी, कोई बढ़िया सेमिनार देख लिया तो बस आज ही गाड़ी लेकर निकल पड़ेंगे, और कोई सामने से मिल गया और पंचर कर दिया और गाड़ी भी अपनी छोड़ चलेंगे। उनका आरसीएम नहीं चलेगा दोस्त। आरसीएम उनका चलेगा जो अपने मन में एक गाना गुनगुनाएंगे, साढ़े लाल रहोगे तो और जिंदगी के सारे मजे। आरसीएम केवल उनका चलता है दोस्त। हो सकता है आज आपकी जेब में 10,000 रुपए का चेक हो सकता है आपको 5,000 रुपए का चेक आ रहा हो सकता है आप 50,000 कमा रहे हो, पर दोस्त जो जितनी ऊंचाई पे रहता है, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जब मैं 25,000 रुपए महीना कमाता था आरसीएम से तो 50,000 नजर मुझे नहीं आ रहा था। हेलो, जब मैं 50,000 रुपए महीना कमा रहा था तो मुझे 1 लाख रुपए महीना में कमा सकता हूं, ये भरोसा हो सकता है नहीं हो, पर अपलाइन में आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी जो लगातार विजन क्लियर करते रहे और लगातार काउंसलिंग हम रामकिशन गुरुदेव के साथ करते रहे, उन्होंने बताया कि आप भी महीने का 1,75,000 रुपए कमा सकते हो। अब वो समय आ गया है जब आप बोलेंगे जवाब में मैं बोल सकते हैं क्या? यस। उसके लिए अपनी कुर्सी से आधा इंच खड़ा होना पड़ेगा आपको अपने आप, जब मैं बोलूंगा, और एक वीडियो बना लेंगे 30 सेकंड का, फिर मेरा समय समाप्त। क्योंकि दोस्त, कोई जगदीश कबीर आके आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, कोई परवीन नागर जी आके आपकी जिंदगी नहीं बदल सकते। यदि जिंदगी बदलनी है तो किसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर? क्या आप अपने पापा का सपना पूरा करना चाहते हो? चालू तो सर वीडियो चालू, आपने बोलना है मैं। पापा का सपना पूरा कौन करेगा? मम्मी का राज दुलारा कौन बनेगा? अपनी बीवी को गिफ्ट कौन देगा? अपने बच्चों को घुमाने कौन ले जाएगा? डायमंड क्लब कौन करेगा? काउंसलिंग कौन करेगा? घर से रोज क्लास दिखाने कौन निकलेगा? तो दोस्त, आप भी यहाँ आ सकते हैं, आप भी यहाँ आ सकते हैं। अभी केवल सफर शुरू किया है और 2025 तक, हेलो, 2025 तक अभी तो 9,000 रुपए का टैक्स दिया है। टारगेट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप सोच के हिल सकते हो। हेलो, गुरुदेव ने जो सपने दिखा रखे हैं वो सारे पूरे करने हैं, और केवल अपने नहीं, जो लड़का अपना पेट भरने के काबिल नहीं था, आज टीम में लगभग 70-75 से ज्यादा रॉयल्टी अचीवर हैं, 8 से ज्यादा टेक्निकल अचीवर हो चुके हैं, और सबके टारगेट इतने बड़े बड़े हैं कि सर मुझे भी रॉयल्टी पे आना है। वो भरोसा और वो प्यार मिला है, ये असली कमाई है। एक 2,000 रुपए कमाने वाला लड़का कई सारी जगह घूम के आ चुका है, चाहे वो नैनीताल की बात करूं, जाने कितनी बार चले गए, गुरुदेव जम्मू लेके जाते हैं, जाने कितनी बार चले गए, पर इस छोटी सी जिंदगी में 2013 की 7-8 साल की जिंदगी में मैं दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पे चाय पी के आ चुका हूं, दुबई जाके बुर्ज खलीफा। यही साल से मुझे रिश्ता मिलता है, ये आज से मुझे रिश्ता मिलता है। क्या कमाना चाहते हो? मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय आरसीएम। कुछ हुआ? आपके साथ भी हो सकता है ऐसा। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां दें। और ये तो तब है
जब टीसीसी बोलते हैं आरसीएम अभी शुरू, अभी तो सेना तैयार की जा रही है जगदीश कबीरा जैसे, दिनेश सर जी जैसे, प्रवीण नागर जी, नरेश जी जैसे, जो रियल मायने में कि एक बार निकल पड़े तो खाली हाथ लौटने वाले नहीं है। और ऐसे ही एक शेर जिसे टाइगर टीम का हर व्यक्ति जानता है, जिन्होंने अपनी